एवरीवन, माय नेम इज़ फरहा। मैं दुबई में रहती हूँ और मैं खाद्य खुराक का थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे लाइव शो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। आज मैंने दो चीज़ें बनानी हैं, एक है पालक पाई और एक है साफरन केक, जो दोनों भी बहुत इजी हैं सबके लिए क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कोई भी चीज़। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा लेट लाइव आए हैं, तो ऑलरेडी हम लोग उसमें स्टार्ट करके फिर हम बीच में बातें करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है प्लीज़ तो वो भी मेंशन कर दीजिए। अगर आवाज़ का इशू है या फिर कुछ भी आपको सवाल है तो आप कमेंट्स में डालिए, फिर मैं आपका उसका जवाब भी दूँगी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पालक पाई से, क्योंकि डो को रखना पड़ेगा। वैसे भी हम डो को फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, मैं इसके लिए पहले उसी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बर्तन ले लिया है। मैं अब इसमें प्लीज़ आप ये कॉन्सेंट्रेट करिए कि क्योंकि जब डो बनाते हैं या केक बनाते हैं तो क्वांटिटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि क्वांटिटीज़ आप जो है मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर चेंज हो जाए तो आपका डो सही नहीं होगा। तो मैं अब यहाँ पे इसमें मैं आपको डालूँगी ये, इसमें डालूँगी मैं ये 1 कप है फुल। ये 2 कप मैदा है। ये सब चीज़ें इंडिया में जहाँ पे भी हो आप आसानी से मिलती हैं, जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी और घर पे आसानी से बनती हैं। तो इसमें मैं डालूँगी कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। चाहो तो आप बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर का दोनों का मिलाकर हाफ स्पून कर सकते हैं। अगर आप इससे, जैसे कि ये मल्टीपर्पज़ आटा बना रही हूँ मैं, जो आप कभी भी कहीं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि पाई है, पिज़्ज़ा है या नान है, कोई भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं 1 ही स्पून बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। हम बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स कर लेंगे। Can you tell them what you're making again, because people missed out? ओके, इट्स पालक पाई। अभी मैं पालक पाई बना रही हूँ। पालक पाई का डो है ये डो, लेकिन आप कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, नान है, पाई है या छोटी सी जो भी छोटी छोटी पिज़्ज़ाज होती हैं, जो भी आपको बनाना है। ये मल्टीपर्पज़ जो है, आप इसमें आपको मतलब कहीं पे भी और स्टोर भी कर सकते हैं, हम रखने के लिए भी आसानी होती है ये। तो मैंने इसमें अभी 2 कप आटा डाला है, जो मैदा। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। और अगर जैसे कि आपको अगर इसको बिल्कुल भी नान वगैरह के लिए यूज़ करना है तो तब आप हाफ स्पून इसमें, हाफ स्पून, छोटे से स्पून से हाफ स्पून बेकिंग सोडा भी डालिए, क्योंकि बेकिंग सोडा से आप जैसे तवे पे बनाएंगे कोई चीज़ तो राइज होगी। मैं ये वाला इसका ये हो गया है। हम इसमें जो है सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट आप हाफ टी स्पून ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करिए। इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है इसके लिए जैसे कि आप कह सकते हो कि एक मिक्सचर जो ईस्ट से बनेगा, जो इसको फर्मेंट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लेती हूँ एक कप पानी। लूक वार्म होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वार्म करके रखा है, लेकिन मैं लूक वार्म लूँगी तो थोड़ी सी मैंने रख दिया है इधर। और लेते हैं हम हाफ कप शुगर। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रेट अवे आपका 1 कप ले लें, जो भी घर में इस्तेमाल होता है वो कप से आप सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 कप आटा लिया है तो हम यहाँ पे लेते हैं 1/4 कप शुगर,
मिल्क पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट को राइज होने के लिए, तो हम यहाँ पे लेते हैं हाफ कप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ बता दें, मैं फिर बीच में से रिपीट कर सकती हूँ। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने मैंने क्वार्टर कप शुगर डाला था, आधा कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, कोई भी मिल्क पाउडर चलेगा। आधा कप मिल्क पाउडर डाला है क्योंकि ईस्ट को फर्मेंट होने के लिए ईस्ट का फूड होता है, ये ईस्ट का फूड होता है जो आपको मिल्क पाउडर शुगर दोनों डालने चाहिए। इसमें सॉल्ट मत मिलाना, सॉल्ट आटे में मिलाना चाहिए क्योंकि ये फिर फर्मेंट नहीं होगा, ईस्ट को किल कर देगा अगर आपने सॉल्ट मिलाया इसमें। तो ये ईस्ट है, 1 चमचा भर के 1 चमचा आप ईस्ट ले लीजिए ताकि थोड़ा सा आपका सही से फर्मेंट हो जाए। तो ये वाला आप पहले मिक्स कर लीजिए पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके आराम से। फिर इसमें आप डालेंगे, टच करके देखिए कि आपका पानी आप उंगली डुबा सकते हैं, मतलब लाइक इट शुडंट बी हॉट, वो भी फिर आपका ईस्ट को किल कर देगा। तो इसके लिए आप लूकवार्म वाटर डालेंगे, मिक्स करते जाइए। This atta is not only for pie, this can be used for any other thing. तो आप इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि ईस्ट शक्कर वगैरह सब अच्छे से मिल जाए इसमें। Can you repeat the procedure again? Okay, इसमें मैंने डाला है क्वार्टर कप शुगर, देखिए क्वार्टर कप शुगर, हाफ कप मिल्क पाउडर, 1 चमचा ईस्ट और लूकवार्म वाटर। मेरा जो है मैं ये मिक्सचर अलग से बना लिया है। अगर कुछ चाहिए तो मैं बाद में कमेंट्स में लिखकर भी दे दूंगी। फिर इसमें है, हाँ इसमें ही मैं ऑयल भी मिला लेती हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ a little less than a quarter cup oil। ये आपका ऑयल भी इसी में चला गया, सारी चीज़ें जो ईस्ट का फूड है वो सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। तो अब आप ये एक मिक्सचर ये लूकवार्म वाटर के साथ तैयार है आपका। अभी आपका ये डो है, डो में मैं ये आटे में मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाने की, सॉल्ट मिलाना पड़ेगा। पर अगर सेल्फ रेजिंग नहीं है तो आप 2 कप्स मैदे में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, छोटा सा थोड़ा सा क्वार्टर या लिटिल लेस मोर देन क्वार्टर बेकिंग सोडा अगर आपको मल्टीपर्पज यूज़ करना है, एंड सॉल्ट हाफ टी स्पून। ये हो गया है, मैं अब इसमें ये मिलाती हूँ। ये पूरा हम निकाल लेंगे इसमें से। थोड़ा सा अगर आपको पानी कम पड़ेगा कोई मुश्किल नहीं है, आप पानी डाल सकते हो बाद में। पहले ये आटा आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा, लेकिन आपको गूंदना पड़ेगा एक अच्छे आराम से, आपको एक 5 मिनट ऐसे गूंदना पड़ेगा। गूंदेंगे तो फिर ये इसका सब साइड्स छोड़ देगा, आपका साइड्स भी छोड़ देगा, आपके हाथ से भी उतर जाएगा आटा। फिर थोड़ी सी ताकत लगती है इसमें आटा, क्योंकि अगर आपको अच्छा होना है तो थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका आटे को चिपट जाता है पहले। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा अच्छे से इसकी ताकत लगा के करेंगे तो ये आराम से आपका हाथ छोड़ना शुरू करेगा। देखिए आप गूंदना पड़ता है, वरना आपका ये आटा फिर वैसे भी सही नहीं होगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जब तक मैं आटा गूंदती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे दुबई में तो सब चीज़ें आसानी से मिलती हैं, इंडिया में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन आप ढूंढोगे तो चीज़ वगैरह आसानी से मिल जाएगी। आजकल पता नहीं कितना आसान हो गया है, लेकिन मुझे जितना पता है कि क्रीम्स और ये सारी चीज़ें जैसे चीज़ वगैरह मिल रही थी
तो अगर आपको कुछ भी मुश्किल होती है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए आटा हाथ से निकाल रही हूँ मैं, छूट रहा है आटा, तो ये आप भूनते रहेंगे तो आपका इवन बर्तन का भी साइड छोड़ देगा आटा। बहुत इजी टेक्निक है। देखिए आपका ये आटा साइड्स भी छोड़ चुका है। अब इसको आप फर्मेंट होने के लिए आधा घंटा रखेंगे। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है इधर, जो देखिए राइस हो चुका है। मैं बताती हूँ अभी। देखिए राइस हो चुका है आटा। मैं इसको क्लिंग लगाकर, टाइट क्लिंग लगाकर रखना है। इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, टाइट, बिल्कुल टाइट होना चाहिए क्लिंग। तो मैं टाइट क्लिंग लगाकर इसको साइड में कर देती हूँ। जो हमने यहाँ पे आटा रखा है, थोड़ा सा आप हाथ में ऑयल ले लीजिए। देखिए फिर से आप इसको हल्का सा मिला लीजिए। ये मैंने फर्मेंट हो गया था आटा, या मैंने आधा घंटा पहले भिगा के रखा है। ये आटा ऑलरेडी फर्मेंट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए अब ये भी साइड्स छोड़ रहा है इसमें से। हाँ अभी हम जो है ये आटा मल्टीपर्पज है। अब इसको मुझे पाई का आटा बनाना है, तो मैं पाई का आटा कैसे बनाऊंगी, तो मैं इसके 2 पोर्शंस कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक पोर्शन बहुत लार्ज होगा। तो मैं एक पोर्शन वापस रख देंगे हम लोग। अगर आप देखोगे थोड़ा सा पाउडर डस्ट करिए, आटा डस्ट करके आपके इस पे एक स्क्वायर बनाइए, 1/2 इंच का। ये 1/2 इंच का हो गया है। अब हम इसमें, मैंने यहाँ पे बटर को फ्रिज में डाल के रखा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्वार्टर कप बटर है जिसको मैंने ऐसे फ्लैटन करके रखा है, क्योंकि मैंने हाफ आटा लिया है। अगर आप 2 कप के लिए लेते हैं तो आधा कप लगेगा बटर। इसको हम ऐसे करके पॉकेट बना देंगे, एक स्क्वायर पॉकेट बनाकर हम ये आटे को अच्छे से, हम इसको बेलेंगे नहीं, अभी इसको हम ऐसे ही फ्रिज में डाल देंगे फिर से वापस। अगर आप देखोगे तो इसको फिर से मैं फ्रिज में डाल दूंगी। इसके ऊपर भी मैं हल्का सा क्लिंग बिछा दूंगी। क्लिंग अगर नहीं मिलता है प्लीज कोई भी पैकेट में भी डाल के आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में अभी क्लिंग ला के ही करना नहीं है, कुछ भी प्लास्टिक का पैकेट भी डाल के आप रख सकते हो। मैं ऐसे इसको रख दूंगी, लेकिन ये फ्रिज में फिर 2 घंटे के लिए एटलीस्ट रखना पड़ेगा, ताकि वो आटा भी और इसका ये क्या कहते हैं इसको, बटर भी सख्त हो जाए। तब फिर आप बेलेंगे, बेल के फिर उसके साथ आपकी पाई का वो बनेगा। अगर ये पाई के लिए है, क्योंकि पाई को फूलना होता है इसके लिए। अगर नहीं आपको नॉर्मली जैसे पिज्जा टाइप का पाई बनाना है तो आपको ये आटा भी चलेगा। तो मैं इसको फिर फ्रिज में रख देती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ये है मेरा पाई डिश, और मैं यहाँ से पहले मैं पाई डिश को बटर लगा लूंगी अच्छे से। ये पाई डिश यहाँ पे रख दिया मैंने, अच्छे से बटर लगा लिया है।
अब मैं यहाँ पे मेरा ये आटा डालूंगी। ये बना के हमने इसके पीसेस रखे हैं, इसको बेलकर आप पाई डिश में बिछा लीजिए। इसको एक्स्ट्रा जो पोर्शंस हैं वो हम कट कर लेंगे बाद में। जैसे छेद आ जाए तो प्लीज छेद बंद कर देना, वरना पाई टूट जाएगा। ये आटा मैंने छोटी डिश में बनाया है। आपका आटा बहुत सारा बचेगा डेफिनेटली। देखिए थिन किया है मैंने, थिन लेयर्स किए हैं और अंदर दबाकर हमने रखना है क्योंकि पकड़ने में मुश्किल ना हो। और ये जो एक्स्ट्रा है इसका हम कट कर लेंगे। How did you get the pieces of the dough? हाँ, डो को कट करके पीसेस बनाइए। डो को पहले आप जब बन जाएगा, आप डो बेलेंगे तो उसके बाद में उसके पीसेस कट कर लीजिए। या रेडीमेड पाई डो भी मिल जाता है, आप रेडीमेड पाई डो भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डो नहीं बनाना घर में तो रेडीमेड पाई डो ले लीजिए। ये हम आगे के लिए यूज करेंगे। अभी हम बनाएंगे, ये तो पाई का हमारा बेस हो गया है। बेस में भी हल्का सा पहले से बटर थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि बेस भी थोड़ा सा आपका मॉइस्ट रहे। ठीक है, अब हमें करना है, हम पालक का बना रहे हैं। हमें पालक में ये रख देती हूँ साइड में, बाद में इसका निकाल लेंगे। पालक बना रहे हैं तो हमको पालक को पहले ब्लांच करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे हॉट वाटर रखा है, अगर आप देखोगे तो मैं हॉट वाटर डाल रही हूँ तो ताकि पालक कि 8 पीसेस हैं ये पालक के। एक स्मॉल जो बंच होता है पालक का वो है। हम इसको थोड़ी देर ब्लांच होने देंगे। वैसे ये जब ब्लांच हो जाएगा हल्का सा, तब तक हम एक प्रिपेयर करते हैं। मैंने अभी पालक का बना के रखा हुआ था, लेकिन मैंने और थोड़ा सा आपको बताने के लिए बनाना है। मैं इसके लिए पहले इसमें डालती हूँ ये हरी मिर्चें। 3 ले लीजिए या 2, आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चाहिए। मैंने 3 लिए हैं क्योंकि स्पाइसी चाहिए मुझे। 2 क्लोव्स ऑफ ये 2 गार्लिक के डाल देंगे हम लोग। अब हमारे पास ये हम करेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं लेंगे बिल्कुल, तो हम लेंगे इसमें ऑलिव ऑयल और बटर जो आपको पसंद है। मैं ये ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। दिस वुड बी लाइक 2 स्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि पालक में बहुत सॉल्ट होता है तो सॉल्ट बहुत कम डालना पड़ेगा पालक में, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट। पालक को हमने ये इसमें ये हो रहा है, आप देख लो इसमें कलर चेंज कर रही है पालक, तो हम इसको अब ठंडे पानी में डाल देंगे। आप बर्फ़ का पानी लोगे तो बेहतर होगा। हम ये ठंडे पानी में डाल देंगे पालक। बहुत हॉट है तो मुश्किल है, मैं ये पानी हटा देती हूँ। ये ठंडे पानी में जब ये पालक ब्लांच हो जाए, सही हो जाए, इसका कलर वापस आ जाएगा, तब हम ये पालक को इसमें डाल देंगे। डालकर सिर्फ ब्लेंड करना है। मैंने ऑलरेडी सेम पाई बनाने से पहले से बना के रखने के लिए बना के रखा हुआ था, तो वही मैं यूज कर रही हूँ। मिक्स नहीं हो रहा है, तो आप अगर आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। बटर से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम ये ऑलिव ऑयल को ऊपर से hopefully it is done. Let off olive oil because it's not.
फाइन पेस्ट इसमें डालेंगे। मैं ये फाइन पेस्ट छन्नी में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलिव ऑयल तो ड्रेसिंग के लिए चाहिए। ऑलिव ऑयल मैं ऑलिव ऑयल पाई में नहीं यूज़ करूँगी। ये ऑलिव ऑयल जो है आप कहीं भी मतलब कोई भी सीजनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसका ऑलिव ऑयल जो है मैं एक्स्ट्रा जो ऑलिव ऑयल है वो इसमें से निकाल देंगे हम लोग। देख सकते हो कि ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पे इसमें निकाल रही हूँ। अब बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा, गार्लिक का भी फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप बटर डालेंगे तो बटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो बटर मत डालिए, ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अभी इधर मैंने इसका पूरा निकाल लिया है, तो मैं साइड में कर लूँगी हम लोग। ठीक है, अभी हमें चाहिए पाई डिश में मैं डालूंगी, ये स्प्रेड करूंगी पालक को। मैंने छोटा सा लिया है। अब वो आटे में आपको जो मैंने आपको आटे का जो क्वांटिटी बताई है, हाफ आटे में आपको थोड़ा सा बड़ा साइज बनेगा, जो यूजुअली ये साइज है 6 इंच का बनेगा। वो वाले डो में दो रोटी जैसे बना लें, एक इसमें एक ऊपर के लिए। और प्लीज़ ये वाला एक मैं आपको इसका सीक्रेट बताती हूँ। ये मेरा बहुत पुराने बॉक्सेस हैं बेकिंग के, कितने भी नए आए लेकिन मुझे शायद इसी में आदत है। आपके पास भी कुकर के जो बॉक्सेस होते हैं, स्पेशली इंडिया के कुकर्स में आते हैं, वो प्लीज़ मत डिस्पोज ऑफ करिए, ये बहुत यूज में आता है। तो ये हो गया। ये तो पालक मैंने डाल दिया है। अभी आपकी मर्जी है। मेरे पास यहाँ पे मैंने कॉर्न रखा है, मैं कॉर्न डाल रही हूँ थोड़ा सा। मैं कैप्सिकम भी डाल रही हूँ, कॉर्न एंड कैप्सिकम है। और फिर यहाँ पे मैंने चेडार चीज़ रखा है। अगर आपके पास चेडार चीज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं, चेडार चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मोज़रेला चीज़ चाहिए थोड़ी सी। मोज़रेला हो गई और चेडार हो गई। आप क्वांटिटी इतनी है कि आपका फिल हो जाए, और आपकी क्वांटिटी आपके हिसाब से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना डाला उतना ही डालें। अगर आपको कम डालना है तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ कोई अवॉइड करना चाहते हैं तो चीज़ अवॉइड करिए। आप उसके बजाय कुछ और डालिए, जैसे कि दूसरी वेजिटेबल्स डाल लीजिए। अगर चीज़ से है थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर डिफरेंट चेंज होगा, तो नो फैट चीज़ यूज़ करिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो फिर अवॉइड कर सकते हैं आप। ये मैंने ऑलरेडी बेक के रखा हुआ है, तो फिर मैं इसको इस पे लगा देती हूँ और एक केक मैं ले लूँगी। ये भी मैं इस पे लगाती हूँ। ये वाले आप ऑलरेडी पहले से बना के रखिए प्लीज़, या मार्केट में भी मिलते हैं, आप लाके सिर्फ शीट कट करके भी लगा सकते हैं, पर आपको रोटी जैसे बना के पहले से रख लीजिए। ये मैं कट कर लूँगी। ये भी मत फेंकिए, बाद में यूज़ में आ जाएगा आपको कुछ भी। अब आपका ये, आप इसके अंदर डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हो। मैं सिंपल सा दूंगी, जैसे कि हम हमारी पूरी को करते हैं। दोनों को एक जगह करने के लिए हम जब पूरी बनाते हैं, जैसे हलवा पूरी, तब हम ये ऐसे इसको चूड़ी जैसे करते हैं।
चुंटी जिसे लेना है वैसे कुछ करके आप इसको फिक्स कर लीजिए दोनों को। ठीक है, ऊपर से हल्का सा चीज स्प्रिंकल करिए ताकि उसका कलर आ जाए। और हल्का सा ये जो ऑयल हमने इसमें बचा के रखा था वो आप डाल सकते हैं, जस्ट टू एनहांस द ब्यूटी। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑयल आपको कहीं भी आपको प्लेटिंग के लिए काम में आएगा। हल्का सा बटर इन द कॉर्नर। मैंने बटर पहले लगाना था, मैं भूल गई इसके लिए मैं साइड से लगा रही हूँ। वैसे भी आप बटर की ऑयल भी यूज़ कर ले सकते हैं तो ताकि वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इसका और थोड़ा सा वो आ जाए। ठीक है, ये तो मेरा पाई हो गया है, इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी। आपको भी मैं बेक करने का एक साथ बताती हूँ क्योंकि अभी मैं केक का स्टार्ट करके। तो इफ़ यू आर ऑल रेडी, हाँ ये जो ऑयल बचा हुआ है हम इसको सीजनिंग के लिए ये सर्विंग डिश में निकाल लेंगे थोड़ा सा। देन फिर ये हो गया मेरा ऑयल, मैंने सर्विंग के लिए रख लिया है। अब आते हैं इंस्टेंट केक। इंस्टेंट केक के लिए मेरे पास है अब इंस्टेंट केक के लिए इट्स रियली फास्ट क्योंकि ये होगा नहीं, हम पहले स्टार्ट करेंगे से। मुझे शुगर चाहिए होगी हाफ कप। आप प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर अभी आपका वो पाई का ख़त्म हो गया है तो फिर मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ केक। केक के लिए हमें चाहिए हाफ कप शुगर, ठीक है, और अगेन हमें चाहिए ऑलमोस्ट क्वार्टर कप ऑयल। सेम आप देखोगे क्वार्टर कप ऑयल। अभी यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे हम योगर्ट नहीं यूज़ करेंगे, दही नहीं यूज़ करेंगे। दही हाफ कप यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास 7 अप या कोई भी फिजी 7 अप जो प्लेन ड्रिंक है, नो पेप्सी, नो फैंटा, नो अदर कोला, 7 अप क्योंकि ये कलरलेस ड्रिंक है। कलरलेस ड्रिंक अगर हो तो, अगर नहीं तो आप अगर कलर ड्रिंक नहीं है तो प्लीज़ यो दही इस्तेमाल कर लेना। मगर अगर आपके पास दही है, ये है 7 अप है तो प्लीज़ 7 अप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग एग नहीं यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए दही या 7 अप चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 अप डाल रही हूँ। ये हाफ कप है, ये पूरा इसका फिल्स चला जाए फिर आप पूरा देख लें कि ये हाफ कप होना चाहिए, लाजम ज़रूरी है। तो ये हो गया हाफ कप 7 अप। अब इसमें जाएगा क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा और उसको फ्लफी बनाने के लिए केक को, और जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों जाएंगे इसमें। फिर इसमें जाएगा 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। ये हमारा इंस्टेंट केक है जो बहुत फास्ट आपको रेडी हो जाएगा। मैं ये सब हटा लेती हूँ। हाँ, चाहिए तो वेनिला एसेंस डालिए, लेकिन ये सैफरन केक है तो मैं इसमें वेनिला एसेंस इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सैफरन का फ्लेवर चला जाएगा। उसके बजाय अगर आप चाहिए तो 1-2 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन डाल दीजिए ताकि सैफरन का फ्लेवर आ जाए। या फिर आप इन्फ्यूज सैफरन भी मैंने रखा है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ताकि डिफरेंट फ्लेवर आ जाए इसमें।
इट्स ऑप्शनल, क्योंकि ये सैफरन केक है इसलिए डाला है, वरना नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मिल्क डालो आप, 7 अप डालो, मैं थोड़ा सा 7 अप डालती हूँ, और more powder because it's not the runny. मैंने ये फास्ट स्पीड पे ही किया है, आप देख सकते हैं। मैं जब तक इसके अंदर बटर लगाकर, ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं केक डिश को प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे ये डिश पसंद है, आप 6 इंच कोई भी डिश ले सकते हो, क्योंकि मेरे को ये कुकर पैंस में ज़्यादा आसानी से होता है और निकालते वक्त भी आसान रहता है और बेकिंग अच्छी होती है। एरिया क्लीन कर लूँगी। हमें इतना ये इसका साइज चाहिए नीचे बॉटल का, तो हम इसको पहले मार्क कर लेंगे। Can we use saffron essence instead? Yeah, you can use anything, whatever. Like saffron में ऐसा है कि saffron का आपके पास अगर saffron पूरा नहीं हो, saffron essence भी यूज कर सकते हैं। मगर आप केक में अगर नहीं भी डालना चाह रहे हो तो आप मतलब आप अभी उसका जो सॉस बनेगा उसमें यूज कर लीजिए। बटर पेपर डाल लो क्यों, ताकि आपको आसानी से निकालने में मुश्किल ना हो। और अभी हम ये ले लेते हैं, इसके कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कि बहुत हाफ कप इससे वो नहीं हो रहा, हाफ कप 7 अप से ज़्यादा नहीं, सही से आपकी कंसिस्टेंसी है तो थोड़ा सा आप और 7 अप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा लाइक 1 स्पून और मोर। कंसिस्टेंसी सिर्फ फ्लो ही होनी चाहिए, नॉट वेरी थिक और ना ही बिल्कुल लिक्विड जैसी। अगर आपको सैफरन केक नहीं बना रहे हो, रसमलाई केक बना रहे हो
या फिर गुलाब जामुन केक बना रहे हो या कोई और केक बना रहे हो, तो फिर भी आप सैफरन वगैरह मत डालिए। जो भी आपको दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, जैसे अगर गुलाब जामुन हो तो आप इलायची डाल सकते हो, रसमलाई हो तो नट्स डाल सकते हो, नट्स डाल के केक में बनाएं। और आपको जैसे आपका केक सिर्फ प्लेन वेनिला केक है तो सिर्फ आप वेनिला एसेंस डाल लीजिए। ऑरेंज केक है तो फिर फैंटा डालिए, फैंटा डालिए तो आपका ऑरेंज का फ्लेवर हो जाएगा इस केक में। इंस्टेड ऑफ 7 अप फैंटा डालिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्वार्टर लेयर होगा, क्योंकि ये राइज होके मतलब ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जब इन्फ्यूज़ करना होता है फ्लेवर्स तो ज़्यादा थिक केक में इन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मैं अपना ओवन 180 डिग्री पे गर्म है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले पाई बनाया है। मैं ये दोनों लेके जाके ओवन में डालती हूँ। Seven Up should be chilled or room temperature. रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 7 अप चिल भी चलेगा, लेकिन चिल से अभी मैंने चिल लिया था तो चिल में क्या होता है लम्स आ जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। चिल अगर नहीं लो आप रूम टेम्परेचर पे लो तो बेटर होगा, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा एयर होगी केक में, तो इट्स बेटर टू टेक रूम टेम्परेचर 7 अप। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए ये किया है, देखते हैं आप, मैंने ऑलरेडी केक बना लिया था। मैंने इसको प्लेन वेनिला बनाया है, वेनिला नहीं प्लेन केक बनाया, नो वेनिला नो एसेंस, कुछ भी नहीं डाला, इवन सैफरन भी नहीं डाला है इसमें, ताकि ये कहीं भी यूज़ हो सके। लेकिन अभी हम तो यहाँ अभी इसमें यूज़ करेंगे। ये केक 7 अप के साथ है। इफ़ यू कैन सी द एयर इनसाइड द केक। ये बिना 7 अप के हैं। दिस इज़ फ्रॉम द पैकेट केक। You can see it is fluffy though, but it has no air in it. This has more air, so this is like it tastes good as well. So अभी हम लोग मैंने पाई भी बना के रखी है। पाई बेक होने के बाद केक्स ऐसे हो जाएगा, केक ये वाला ऐसा होगा केक, और पाई ऐसी हो जाएगी। पाई भी बेक है, अभी वो बेक होने के लिए फिर आपको हाफ एन आवर लगेगा। यूजुअली केक बेक होने के लिए हाफ एन आवर लगता है, इवन पाई बेक होने के लिए हाफ एन आवर लगेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब होगा तब फिर भी मैं बता दूंगी। अभी हमने ये सब बना के रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए सॉस कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे सैफरन को इन्फ्यूज़ करके रखा है, यानी कि सैफरन को मैंने पहले से ज़ाफ़रान दूध में भिगा के रखा हुआ है, ताकि वो ज़्यादा मतलब कलर छोड़ दे। अगर मैं अभी भिगाऊंगी तो नहीं होगा। अगर आपको जैसे कि मैंने 1 पिंच सैफरन लेना है एक केक के लिए, अगर आप सैफरन ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा डालिए। और जैसे अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हो सॉस, मैंने माइक्रोवेव में बनाना है, अगर मैं माइक्रोवेव में सॉस बना रही हूँ तो मैं कंडेंस मिल्क लूँगी या फिर मैं क्रीम ले लूँगी। अगर आप नॉर्मली चूल्हे पे बना रहे हो शक्कर डालकर, तो आप इसको सादा वाला दूध लीजिए, शुगर डालिए, सैफरन डालिए और उसको अच्छा एक 10-15 मिनट थिक कंसिस्टेंसी तक बनाइए। जैसे मैं अभी आपको मैं क्रीम से बना रही हूँ, तो ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है, तो मैंने सैफरन में क्रीम डाला हुआ है। बस मैं शुगर ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि केक मीठा है। बस मैं 1 चम्मच शक्कर लूँगी। आप देख सकते हो ये मोर देन हाफ कप क्रीम है। इफ यू कैन सी दिस इज मोर देन हाफ कप क्रीम, लाइक 3/4 क्रीम में मैंने 1 चम्मच डाला है। मुझे इतना ही सॉस चाहिए आज, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं जितना सॉस चाहिए मैं उस हिसाब से, आपके हिसाब से अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते हो तो मत डालना। सिर्फ ये सॉस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही फ्लेवर आएगा। सैफरन ज़रूरी है। अगर आपको कैडमम चाहिए, इलायची का पाउडर, तो ऐड करिए थोड़ा सा। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं ऐड करती हूँ, मुझे सिर्फ सैफरन का फ्लेवर पसंद है। मैं इसको माइक्रोवेव करके लेकर आती हूँ। माइक्रोवेव में आप 30 सेकेंड्स रख के 2 या 3 बार करिए, ज़्यादा अगर रखेंगे एकदम वो उबल जाएगा।
या फिर आप चूल्हे पे पका लीजिए, जैसे भी आपको आसान लगता है। जैसे चूल्हे पे पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होगा माइक्रोवेव से ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा सैफरन अच्छे से अंदर पकेगा। अदरवाइज आप जब अगर माइक्रोवेव करते हैं तो वो फ्लेवर, जैसे कि कहते हैं ना कि जब आप लकड़ी पे बनाते हो या फिर चूल्हे पे बनाते हो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, गैस पे बनाते हो तो डिफरेंट फ्लेवर है, तो उसी तरह का माइक्रोवेव का फ्लेवर बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सादा सा होता है, पर जब चूल्हे पे पकता है कोई चीज़ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। Which cream are you using? Is it fresh cream? No, it's like cooking cream, or you can use, it's better to use evaporated milk या फिर दूध में ही पकाना चाहिए बहुत देर तक। पर अभी ये इंस्टेंट है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तो फिर मुझे इसलिए मैंने गाढ़ा सा कुकिंग क्रीम लिया है। कुकिंग क्रीम या मल्टीपर्पज क्रीम है जो कुकिंग और व्हिपिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्रीम लिया है। उसमें मैंने सैफरन डाला और 1 चम्मच शुगर डाला। You can see the consistency ऐसी होगी। मैंने सिर्फ 1 मिनट रखा है। If we don't want to use 7-Up, how much yogurt should we add? Half cup. If you don't want to use 7-Up, then add half cup yogurt. लेकिन योगर्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें बेकिंग सोडा योगर्ट में मिलाइए, शुगर एंड ऑयल अलग से मिलाइए, और बेकिंग सोडा एंड मैं आपको बता देती हूँ, बेकिंग सोडा एंड योगर्ट अलग से मिलाइए, शुगर एंड ऑयल अलग से मिलाइए, फिर मैदा यानी कि आटा या मैदा जो ले रहे हो आप, उसमें बेकिंग पाउडर डालना है आपको, वो अलग से छान के मिलाना है एक जगह। तो इट्स लाइक आपको पूरा एक जगह पे नहीं ऐड कर सकते हैं जब आप 7-Up नहीं ऐड करो। 7-Up ऐड करो तो आप एक साथ इंस्टेंट हो जाता है, वो ब्लेंडर में डाल के बना सकते हो। Can you repeat the ingredients for the sauce? For the sauce, it's just saffron, 1 cup sugar and cream या evaporated milk. 1 cup Oh, sugar. sorry. 1 spoon sugar. It's 1 spoon sugar, like almost a cup of milk या cream. Cream यानी कि thick cream नहीं, जो भी और मल्टीपर्पज क्रीम ले सकते हैं, या आप, मैं प्रेफर करती हूँ evaporated milk, लेकिन वो चूल्हे पे बनाने का। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चूल्हे पे खड़ी हो जाऊँ भी जाके उधर बनाने के लिए, तो मैंने ये इंस्टेंट वाला सॉस बनाया है। सो इट्स डन। तो फिर हम लोग इसमें फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने केक ले लिया है, हमारे सारे सामान इधर रखेंगे। हाँ, पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पिस्ता डालने का पिस्ता पसंद हो तो पिस्ता यूज़ करिए। एंड नो व्हाट एल्स आई नीड। ओके, ठीक है, हम अब प्लेटिंग करते हैं केक की। ये हम सॉस ले लेंगे हमारा, इसमें डाल लेंगे सॉस, ये सॉस में से आसानी से आएगा फिर। सैफरन हो गया, केक्स हो गए हैं। हाँ, और ये whipped क्रीम है जो मैंने whipped क्रीम बना के रखी है ऑलरेडी। ये whipped क्रीम आप सिर्फ whipped क्रीम पाउडर या whipped क्रीम, जैसे ये वाला जो क्रीम है, इसको भी आप थोड़ा सा पाउडर शुगर के साथ ब्लेंड करेंगे। जैसे कि 1 कप के लिए 1 टेबलस्पून, अगेन द सेम क्वांटिटी के साथ ब्लेंड करेंगे अच्छा बहुत देर तक, तो ये थिक हो जाएगी। सो ये वाला उसका है। मैं अभी आपको यहाँ पे, ये रहा केक, सिर्फ केक को मैं फिक्स करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा देती हूँ।
Check why is it not like coming out properly. It's coming? Okay. ये थोड़ा सा मैं इसको अरे यार नहीं रहा ना It's not coming. It's not coming. Just can you check if it is too hard? actually बना के रखने से ये मैं इन्फ्यूज कर रही हूँ इसको फिर हम ये वाला केक भी इस पे रख देंगे Okay, can you just add the cream and give it to me? उस पे I think it's become a little hard now, like because we have kept it for a long time here. बना के बहुत देर मत रखना please. जब कल से भी बनाना चाहिए क्योंकि बना के रख देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है फिर वो होता नहीं है फिर मतलब पाइपिंग ही नहीं हो पाती. मैं जब तक ओवन में केक देख के आ जाती हूँ नहीं हुआ अभी. It's okay. I think I'll manage with that. Without it, just give it to me. Is it coming? Okay. Thank you. Okay. ये हो रहा है. मैं फिर इसको ऐसे पूरा मिक्स कर देती हूँ. I think I'm not good with the piping bag. Yeah, just wait. आप इससे इन्फ्यूज करिए पूरा. ये थोड़ा सा वार्म रहे तभी कर लेना ताकि आपका ये पूरा इसमें आ जाए सैफरन. थोड़ी सी सैफरन की स्टैम्प्स डाल देंगे हम लोग. ताकि प्लेटिंग अच्छे से हो जाए. इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हैं. Can you pipe the thing, Aisha? Okay, just pipe it and give it to me. Meanwhile, हम लोग पाइप देखते हैं. मैं आपको पाइप ये वाला पाइप हमने ऑलरेडी बेक करके रखा हुआ है. अगर आप देख सकते हो मैं इसको कट कर देती हूँ. ये फ्लफी हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो जाते हैं चीज़ें. अगर आप थोड़ी देर भी बाहर रख देते हो तो वो उसका वो चला जाता है मतलब उसकी टेक्सचर ख़राब हो जाता है. फिर मगर आपको लाइव शो में बना के जब तक कभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि लाइक टेक अ लॉन्ग टाइम. सो ये पाई मैंने यहाँ पे रख दी है. पाई हो गई है. एनी क्वेश्चंस जस्ट चेक मीनवाइल इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. I'll just clean the area so that we can present. Any questions are there? I'm not good at piping, so I think my skills always fail with the piping bag. If it is ready, then we can just have it.
हाँ, ये वाला इसके अंदर जो मैंने आपको बोला था सॉस, हम इसको इवन हॉट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं पाई को। तो you can just have the hot sauce. Hot sauce and you can have this. ये जो मैंने ये वाला जो पालक, जैसे इसको कह सकते हैं आप पालक ऑयल, जो पालक ऑयल या पालक का बटर होता है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ें, तो आप इसको ऊपर से हल्का सा डाल सकते हैं। See, it looks so great. You can see this. And can I have the cake back? Thank you so much. And my cake is ready. मैं आपको वो वाला केक भी बताती हूँ। अभी हम छोटा सा पीस कट कर लेंगे। हाँ, ये जब आप सर्व करोगे तब इसको प्लीज इसके ऊपर से सॉस जरूर डालना। विदाउट सॉस ये नहीं आपको अच्छा लगेगा, सो प्लीज़ जब भी आप सर्व कर रहे हो तो इसके लिए सॉस ऊपर से ज़रूर डालना। मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर वो हो गया है तो आपको फ्रेश भी दिखा सकते हैं, वरना आई थिंक वी आर डन। एनी अदर क्वेश्चंस आर देयर? कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो तो आप बता सकते हो। तो ये तो सैफरन केक इजी है, सैफरन सॉस तो बहुत इजी है। पालक पाई के लिए थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग होता है लेकिन इजीली अवेलेबल होता है। तो आपका ये पालक पाई एंड सैफरन केक दोनों भी रेडी है। पर जो हमने ओवन में डाला है, अगर वो, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा क्योंकि 20-25 मिनट्स के बाद ही आपको समझ में आएगा। जब केक होना है तो केक को आप टूथपिक या फोक लगा के देखिए, या फिर आप 20 मिनट्स तक रुक के देखिए कि वो ब्राउन हो जाए ऊपर। अगर हो गया है तो आई गेट एंड शो इट, अदरवाइज दिस इज द फाइनल रिजल्ट व्हाट यू गेट आफ्टर बेकिंग। मतलब पूरा बेक हो गया, सर्विंग के टाइम पे आपको ये फाइनल रिजल्ट होगा। आपको अगर सॉस पसंद आता है तो और आप सॉस ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं 1 मिनट में देख के आती हूँ। अभी नहीं हुआ है तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम लोग इसी के साथ अभी वाइंड अप कर लें क्योंकि और टाइम लगेगा। So thank you for joining me for this live session. And अगर कोई भी सवाल हो तो बाद में भी आप कर सकते हो। अभी तो मैं साइन ऑफ करती हूँ। Thank you so much खादिया खुराक and everyone for watching this live show. And if anything is there और कोई भी आपको रिकैप चाहिए इसका या कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम फरहा दीवा है। मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट पे भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बिग प्लाटर, उस पे भी आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैं बाद में इसको भी अपलोड करूँगी और आप मुझे भी वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन। थैंक यू, बाय। We have one last question, so sorry. Can we use any other veggies for the pie instead of palak? या यू कैन यूज़, आप तो टोमेटो होता है तो टोमेटो का बेस जैसे कि सालसा होता है, लेकिन टोमेटो को थोड़ा सा पका के चटनी जैसा हल्का सा सुखाना पड़ेगा, वरना पानी छोड़ देगा तो पाई का खराब हो जाएगा। टोमेटोज़ है, कोई भी जैसे कि स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, टोमेटोज़ है, एनीथिंग लाइक आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो। लेकिन एवोकाडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डो में मिलाकर या फिर उसको डो के साथ मिक्स करके यूज़ करिए। एवोकाडो इज़ वेरी हेल्दी, बट उसको डो के साथ यूज़ करना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते। सो अगर कुछ और आपको सवाल है तो आप डेफिनेटली बिग प्लेटर पे या मेरे खुद के अकाउंट पे या खादिया खुराक पे कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड फॉर नाउ आई थिंक it's done. So these are the things, and mine still it is baking, so I cannot show you the one which अभी बनाया है हमने। तो इंशाल्लाह next time see you there. Bye.